नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप सबकी बहन अन्नपूर्णा और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे रुद्र महादेव की तरफ से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आप लोगों को एक बेहतर ज्ञान की बात बताने वाले हैं। वो है अकेलापन। अकेलेपन से हमें ऊबना नहीं है, अकेलेपन को हमें वरदान साबित करना है। क्योंकि जब हमें अकेला रहने का मौका मिलता है ना, तो वो सबसे अच्छा समय होता है अपने आप को समझने का, अपने प्रतिभा को निखारने का। और सबसे सटीक और सबसे उत्तम यदि कहा जाए तो सबसे उत्तम और सटीक समय यही होता है जब हम अकेले होते हैं। मतलब जब हमें अपने लिए पर्सनल टाइम मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि अकेलापन तनाव के लिए नहीं होता है। अकेलापन हमारी प्रतिभा को विकसित करने के लिए होता है, अपने स्वयं के अंदर झांकने के लिए होता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये भी तो समझना है ना। सिर्फ और सिर्फ संसार को ही नहीं देखते रहना है। हम भी यही करते हैं ना, हम एनी टाइम क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं। लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पी रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं ना। और ज़्यादा से ज़्यादा घूमना फिरना है ना, या फिर नशे जैसी आदत करना है ना, सिर्फ और सिर्फ पहनना। और पहनने में भी क्या हमें श्रेष्ठ लगता है आजकल की कंडीशन में क्या है। मैं जितनी भी लड़कियों से मिलती हूँ ना, तो उनकी एक इच्छा रहती है कि यार मैं कब शॉर्ट सा पहनूं, शॉर्ट ड्रेस पहनूं और मस्त घूमने जाऊं, है ना। काश मेरी शादी हो जाती तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती। बहुत सी लड़कियां ऐसे ही कहती। तो मैं कहती हूँ यार, तुम्हारी इच्छा है तो तुम अभी पहन लो, अपने घर के अंदर पहन लो, है ना, अपनी इच्छा को पूर्ण कर लो। अरे नहीं, हमें बाहर पहनना है। मतलब क्या है, हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए, मतलब दूसरे जो कहते हैं ना, हमें वो करने में बहुत मजा आता है। मतलब हम सिर्फ दूसरों के साथ में घिरे रहना चाहते हैं। एनी टाइम हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमारे पास बैठा हो, घचर पचर बातें कर रहा हो। मतलब हमें एकदम ऐसा लगता है ना कि यार क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बेफिजूल के कामों में फंसे हुए हैं यार। खाना पीना उठना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, पैसे कमाने के लिए दिन भर विचार करते रहना। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो फिर गलत मार्ग अपना लेना। किसी को कितना भी कष्ट क्यों ना देना पड़े, उसको हम अपना लेंगे, हमें बस पैसा आना चाहिए, है ना। कोई गरीब आ रहा है आपके बीच में तो अरे यार ऐसे लोग क्या, ना कोई बहुत धनी व्यक्ति आ गया या कोई सेलिब्रिटी आ गया तो उसके पास धक्का मुक्की, मतलब भेड़ बकरियों की तरह ऐसी को बुद्धि कि हम उनके साथ एक सेल्फी ले लें, उनका एक ऑटोग्राफ ले लें, है ना, या उनसे कुछ बात कर लें। यार वो भगवान तो नहीं है, भगवान तो नहीं है ना। और हम इतना ज्यादा गिरे हुए हैं। अगर मुझे कोई कहे ना, मेरे सामने कोई हीरो या हीरोइन आ जाए और उससे कोई कहे कि आप इससे इसके साथ फोटो खिंचाना चाहेंगे, तो हम कहेंगे इसमें क्या श्रेष्ठता है कि मैं इसके साथ फोटो खिंचाऊं, और मुझे इससे फोटो खिंचा करके क्या मिल जाए, और इसका नाम मैं लिख करके क्या ले लूंगी। ऐसे बात करके मुझे क्या मिल जाने वाला है, कुछ मिलने वाला है क्या? वो मेरी परिस्थितियों को सुधार देंगी क्या? वो मेरे लिए कुछ सहयोगी सिद्ध होंगी? वो कुछ सिद्ध नहीं होने वाली है। तो मैं क्यों करूं? मतलब मेरे मतलब ये है कि हम दिन भर किसी ना किसी के थ्रू हम ना बस दबे रहना चाहते हैं। हम बस दबे रहना चाहते हैं और ये सोचते हैं ना कि यार बस कोई ना कोई हमारे साथ हो। मतलब हम कभी अपने आप को समय देने का ना प्रयास ही नहीं करते। हमें अपने आप को भी तो समय देना चाहिए ना। हमें अपने आप को समय देना है, हमें अपने विषय में सोचना है। यार रियल में मैं क्या हूँ यार, रियल में मैं क्या चाहता हूँ, या मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग, माँ मम्मी माता पिता कह रहे थे ये सब्जेक्ट लेके पढ़ लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये कोर्स कर लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे जिसमें इंटरेस्ट था वो तो कभी किसी ने कहा ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। मुझे खुले आसमान में रहना है। मुझे पसंद है लोगों से बातें करना, पर बातें कैसा, सटीक तरीके से बातें करना। मुझे पता पसंद है घूमने जाना,
मुझे पसंद है किताबें पढ़ना, मुझे पसंद है पेंटिंग करना, मुझे पसंद है अकेला रहना, मुझे पसंद है गुनगुनाना, मुझे पसंद है भक्ति करना, मुझे पसंद है ईश्वर से बातें करना, मुझे पसंद है अपने अध्यात्म के प्रति जागरूक होना, मुझे पसंद है समाज सेवा करना, मुझे पसंद है सफाई करना, मुझे पसंद है पेड़ लगाना, मुझे पसंद है पर्यावरण को स्वच्छ बनाना, मुझे पसंद है मानव जीवन की गरिमा को समझना, मुझे पसंद है सेवा करना, मुझे पसंद है, पर मैं नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करते? अरे लोग क्या कहेंगे यार, अरे लोग क्या कहेंगे यार, लोग क्या कहेंगे कह के चक्कर में ना हम इतना ज्यादा डूब गए हैं, इतना ज्यादा डूब गए हैं कि अब क्या किया जाए। अभी हमारे फ्रेंड की एक सखी सखी है, उनकी शादी थी, है ना। अब उनके माता पिता की सोच है कि समाज में हमारी आन बनी रहे, जिसके कारण उन्होंने उसकी शादी में खर्च करने के लिए लोन लिया, जमीन गिरवी रखा, इधर उधर से पैसे उधारी लिए, अब उसका कर्जा चुका रहे हैं और घर में नमक रोटी जैसे तैसे खा रहे हैं, है ना। तो और उसे ताना भी दिया जाता है कि तुम्हारी शादी में हमने इतना खर्च कर दिया है, अब तुम हमसे कुछ भी मत एक्सपेक्टेशन रखना और कुछ भी मत हमसे मांगना, हम अब नहीं दे सकते तुम्हें क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत खर्च कर दिया। तो उसने एक दिन कहा अपनी माता पिता से, मैं तो यहाँ से गई थी तो मेरे जेब में तो सिर्फ 1500 रुपए थे, है, मेरे मेरे जेब में, मेरे पर्स में 1500 रुपए थे, और आप लोग कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। कहाँ कर दिए? आपने तो हमें दिए ही नहीं, और आप कहते हैं कुछ मांगना मत। तो ये सारा क्या है? दिखावा ही तो है। हम अपने बच्चे का जन्मदिन दिवस मनाते हैं, परंतु हम दिखावे के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, डेकोरेशन करेंगे, महंगा महंगा हर एक चीज लगाएंगे, महंगे महंगे जो भी है खाने पीने का सामान, परंतु हमने हमारा मन उससे संतुष्ट नहीं होता। हमारा मन कहता है यार सादगी पूर्ण कुछ करते हैं, सादगी पूर्ण जमीन पर बैठा के कुछ स्वच्छ या फिर कुछ सात्विक भोजन हम उन्हें खिलाते हैं जो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, है ना, और उन्हें खा करके स्वाद भी आ जाए और उनका मन भी प्रसन्न हो जाए, उन्हें खुशी भी लगे और अपनत्व की भावना भी लगे। पर ऐसा कहाँ है? कोई भी आएगा, हाय हेलो बैठिए, यार यार कब भागेगा, ऐसा वाला सिस्टम होता है। तो यार मैं तो ऐसी भावना को जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार किसी घर में क्या जाना, किसी घर में अगर हम चले भी जाएंगे तो वो यही कहेगा, यार आ गई है यहाँ बैठने के लिए, कब भागेगी, इसलिए मैं तो किसी के घर भी नहीं जाती। भाई ऐसी भावनाएं लोग ना ही रखें। पता पता है हम ना हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, कभी अपनी अंतरात्मा को नहीं चलते। हमें क्या करना पसंद है वो हम नहीं करते। तो अकेलापन क्या होता है? अकेलापन जो होता है वो हमें अपने विषय में सोचना सिखाता है। जब आप अकेले रहिएगा ना, आप एक एक पल के लिए ना सबको छोड़ दीजिएगा, माता पिता सबको एक साइड में रख दीजिएगा, ठीक है, और आप अकेले हो जाइएगा। दोस्त मित्र कोई नहीं है। दोस्त अकेलापन, लोग क्या सोचते हैं ना, अकेलापन मतलब चलो दोस्तों के साथ घूम के आते हैं, नहीं 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 नहीं, दोस्तों के साथ नहीं, आप एकदम अकेले रहिए, है ना। आपका मन एकदम एकदम ज्यादा दुखी है ना, तो आपको पता है मैं एक बेस्ट ऑप्शन दूं, आप ना वृंदावन जाइएगा, वहाँ सत्संग करिएगा, सत्संग सुनिएगा, वहाँ के हर एक चीज को देखिएगा, है ना, अनुभव करने का प्रयास करिएगा, वहाँ के लोगों से मिलिएगा। मिलिएगा लोगों से कहने का मतलब क्या है? सभी से नहीं मिलना है, वहाँ जो साधु संत हैं उन्हा वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ठीक है, उनके दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं। यार खुश रहना है, देखना है कि आखिर खुशी कहाँ पे है, ठीक है। आप हरिद्वार जा सकते हैं, वहाँ आप अच्छी अच्छी जगहों का जाइए, देखिए, आप शांति कुंज जाइए, वहाँ देखिए वहाँ की कैसी धारा है, वहाँ कैसी दिनचर्या चलती है, वहाँ के लोगों की विचारधारा क्या है ना। वहाँ जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्यों में संलग्न होइए, कुछ दिन रहिए, अपने आप को समय दीजिए। यार दिन भर एनी टाइम बच्चा है, पत्नी है, पत्नी को लेकर के जाइए, पत्नी को लेकर के जाइए, है ना। और ढेर सारे बच्चे पैदा करने की जरूरत भी नहीं होती है। मतलब हम जानबूझ के अपने जीवन में तनाव ग्रसित हो जाते। अगर आपकी गृहस्थी है, दोनों जाइए, दोनों सुखी रहिए, छोड़ के मत जाइए। गृहस्थी होती है तो कैसे छोड़ के जाएंगे? पत्नी पति दोनों एक ही हो ना, दोनों जाओ, दोनों सुकून से रहो। यार देखो तो अपने आप को तो देखो कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है ना। अपने लिए समय दीजिए,
कहीं अच्छी जगहों पे जाइए। बस ऐसी जगह पे मत जाइएगा जहाँ पे सिर्फ लोग कहते हैं ना हम गोवा जाएंगे, वो वाला गाना भी है, ठो गो गाना भी था गोवा वाले बीच में और इसका पता नहीं किस टाइप का था। मुझे तो बिल्कुल ये सब मैं देखती नहीं हूँ, ना ही मुझे पसंद है अश्लीलता ऐसे। वहाँ जाएंगे, वहाँ हम बस घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, ये वो ऐसी जगह नहीं जाना है। ठीक है, मतलब आपको समय मिला तो आप ऐसी जगह मत जाइए। आप अपने विषय में सोचिए और अपने लिए समय निकालिए। और अगर आप घर पे अकेले हो, कहीं आप अकेले रहते हो अगर, है ना, आपका घर परिवार आपके साथ नहीं है, तो सबसे अच्छा समय है ना। आपको जब भी समय मिलता है ना, तो कुछ समय अकेले बैठिए, अकेले बैठिए, मनन चिंतन करिए, है ना। और आपका मन ना लगे तो क्या करना है, आपको किताबें पढ़नी है, किताबों में रुचि लगाइए, है ना। साहित्य पढ़िए, ठीक, साहित्य में रुचि करिए, साहित्य पढ़िए, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए, सत्संग सुनिए, अच्छी अच्छी बातों को सुनिए, प्राकृतिक प्राकृतिक माहौल में जाइए जहाँ प्राकृतिक दृश्य दिखे, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, चहकते हुए पक्षी, पशु पक्षी हैं, ऐसे दृश्य में जाइए, वहाँ बैठिए और वहाँ पे आंखें बंद करके आप ध्यान कर सकते हैं। मतलब क्या है, ध्यान कर सकते हैं कहने का मतलब, आप वहाँ पे जाइए, इंजॉय करिए अपने आप को, समझना है अपने आप को, है ना। यूं नहीं कि वो 75 को वो लेके जाए, इधर को उसको लेके जाए, उधर को उसको लेके जाए। ऐसा होता है ना कि हमें कहीं भी जाना होता है, हम कहीं भी रहते हैं तो क्या करते हैं, किसी को लॉक करते हैं, यार बाथरूम चलना है, चलोगे क्या हमारे साथ। यार आपके लघु शंका और दीर्घ शंका में कोई और भी साथ में खड़ा होकर आपको कंपनी देगा। ये इतना इतना ये है यार, हमें ये करना है यार चलो ना, वो करना है यार चलो ना। मतलब हम किसी के बिना अपने आप को रहने की आदत ही नहीं डालते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब आप मतलब खाली समय आता है ना, जब हम अकेले हो जाते हैं, तो फिर हमें तनाव होने लगता है। हम सोचते हैं यार क्या करें, क्योंकि हमने कभी इंटरेस्टेड चीज किया ही नहीं, कभी हमने अपनी आदत नहीं बनाई, सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, सोना उठना जागना, इसी में हमने अपना पूरा जीवन बिता दिया, है ना। और यही हमारी दिनचर्या है, इसलिए हमें अकेलेपन होने में तनाव महसूस होता है। परंतु यदि हम इससे निकल जाएं और कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटीज को करने लगें, अपने लिए समय निकालें और मोबाइल का उपयोग सदुपयोग में लाने लगे, मतलब मोबाइल में हम अच्छी अच्छी चीज़ों को सुने, सत्संग सुने, भगवान के कीर्तन सुने, मतलब भजन भी सुन सकते हैं। आपको अच्छी अच्छी बातें सुनना, अच्छी अच्छी चीज़ों को सर्च करना है, देखना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद अच्छी जगह पे जाना है, घूमना है, अपने अकेले जाइए, अकेले रहिए, है ना। मतलब अपने लिए समय निकालिए, किताबें पढ़िए, है ना। किताबों को आदत तो डालिए, कुछ लिखने की आदत डालिए। आप किताब पढ़ेंगे आपको अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए अकेला होना ज़रूरी है। आप में यदि पेंटिंग करने की कला है, सिंगिंग करने की कला है, तो ये सारी कलाएं कब प्रफुल्लित होती हैं, जब आप अकेले रहते हो, आपको अपने अकेले के लिए समय चाहिए होता है, ठीक है। तब वो जा कर के प्रतिभा, मतलब आप उसे अच्छे से कर पाते हो। और क्या होता है कि आप लिखना भी सीख सकते हैं, एक राइटर जैसे। एक राइटर जो होता है वो अपने आप में गुम रहता है, क्या कहते हैं, उसको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे विचार करना है, सोचना है उसे क्या लिखना है, वो सब कुछ की तैयारी करता है, वो लिखना है, फिर विचार करना है कि हमें क्या लिखना है, किस विषय पे लिखना है, कौन सा टॉपिक होगा, इस टाइप का ना। तो आप अपने जीवन के विषय में लिखिए। आपके मन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे भी आपको अगर सामाजिक प्रॉब्लम भी नजर आती है ना, समाज में ये चल रहा है, दहेज प्रथा ये है, युवाओं में बढ़ती हुई नशा की हालत ये है, वो है, पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखें, जीवन कैसा जीना चाहिए, मानव जीवन कैसा होना चाहिए, जो भी समस्या हो उसको आप सर्च करो, पढ़ो, जानो, फिर उसको आप क्रिएट भी करो, लिखो। क्या करोगे, इससे बहुत ही अच्छा समय आपका बीतेगा। और आपका जो अकेलापन है ना, जो आपको तनाव में डाल देता, फिर आप तनाव में नहीं जाइएगा, आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। और एक दिन देखिएगा आपका जीवन इतना बेहतर हो जाएगा ना, आप इतने सुलझे हुए हो जाएंगे ना, कि फिर आपको लोगों के साथ रहोगे तो भी अच्छा लगेगा, अकेले रहोगे तो भी अच्छा रहेगा, परिवार में रहोगे तो भी अच्छा रहेगा, गृहस्थी में रहोगे तो भी अच्छा रहेगा, और आपको तनाव नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हरि बोल। और हाँ, जाते जाते हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।